ये क्वेश्चन जो था यूपीएससी सीसेट में है, इसका सलूशन करते हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको वेन डायग्राम को यूज़ करना होता है। ठीक, तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर दो कंक्लूजन दिए गए हैं, तो आपको बताना है ये इसके लिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता। तो ऑप्शन हमें पहले देख लेना है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ओनली वन कंक्लूजन सही है, सेकेंड कह रहा है कि ओनली टू, और थर्ड कह रहा है कि दोनों कंक्लूजन ठीक है, और जबकि डी कह रहा है कि ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम वेन डायग्राम बना लेंगे। स्टेटमेंट क्या गिवन है, कह रहा है सम कैट्स आर अलमीरा, मतलब जो कुछ कैट है वो अलमीरा है। तो बना लेते हैं कैट, ये कैट हमने दिखा दिया। ठीक है, इसको बाहर ही दिखा दें या फिर बाहर दिखा देते हैं अंदर। ये हमारा क्या आ गया, कैट आ गया, सी। ठीक, अब हम क्या है अलमीरा को दिखा देते हैं दूसरे कलर से। ये अलमीरा हो गया। ठीक है, तो इसमें जो कुछ पार्ट कॉमन है ये बता रहा है कि ये क्या है, ये जो पार्ट है यही हमारा बता रहा है कि सम कैट्स आर अलमीराज, मतलब कुछ कैट्स जो हैं अलमीराज हैं। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसी में आगे, सम अलमीराज आर चेयर, बस कुछ नहीं करना, कुछ अलमीराज जो है मेरे पास चेयर हैं। ये पहला इधर लिख देना साइड में, दूसरा इधर लिख देना, साथ में नहीं बनाते भी। ठीक, अलमीराज के लिए यही कलर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है वो चेयर है, तो चेयर के लिए ये यूज करेंगे, ये चेयर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है तीसरा स्टेप, तीसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि ऑल चेयर आर टेबल, जितनी चेयर हैं वो टेबल हैं, तो चेयर तो यही से बनेगा, चेयर तो इसी से बनाएंगे हम। ये चेयर आ गया। अब टेबल के लिए देख लो, टेबल के लिए नीला ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि ऑल चेयर आर टेबल, जितनी चेयर हैं वो सब टेबल हैं, टेबल से के अंदर रख देते हैं सब, ये टेबल है। ठीक है, अब हमें जाना है कंक्लूजन पे। चार डायग्राम बना लिए हमने, तीन डायग्राम, अब हमें कंक्लूजन पे जाना है। क्या कह रहा है कंक्लूजन, तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है ये देखो, सर्टेनिटी का मतलब वो होगा कि संभावना है, मतलब हो सकता है। संभावना क्या है कि सम अलमिराज आर टेबल, क्या ऐसी संभावना है कि कुछ अलमिराज जो है वो टेबल हो जाए, ये ऐसी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट तो चेयर का और अलमिराज का कॉमन हो रहा है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ चेयर जो है अलमिराज हो जाए। ठीक है, समझ गए, सर्टेनिटी है मतलब इसका मतलब संभावना है, सम अलमिराज आर टेबल, बिल्कुल सही बात है कि कुछ ना कुछ पार्ट अलमिराज का टेबल हो सकता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन, क्योंकि ये जो चेयर वाला पार्ट है इतना, ये जो कॉमन है दोनों में, अलमिराज और चेयर में, तो ये टेबल के अंदर है, और टेबल जो चेयर है वो पूरी तरीके से टेबल के अंदर है, या फिर टेबल के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। इसका केस दूसरा ये भी हो सकता है ना यहाँ पर, कि ये टेबल है और इसी के ऊपर हमारे पास क्या है चेयर है, या चेयर है और टेबल ऊपर है, ऊपर एक दूसरे पे कोलैप्स हो रही हैं, है ना, ओवरलैप हो रही हैं, तो उसके साथ जब ये कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो हाँ ये बात सही हो जाएगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरा देखो, ये क्या कह रहा है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, अब इसमें मे नॉट की बी चेयर मतलब हुआ कि हो सकता है ना हो, मे नॉट भी लग गया ना, तो ऐसा केस हमको देखना है कि किसी भी एक भी ऐसा पार्ट बन जाए जिससे चेयर जो है वो क्या ना, कैट जो है वो चेयर ना हो। तो देखो कैट कहाँ पे है, कैट ये है, और चेयर कहाँ पे है,
कैट ये है हम लोगों की, और चेयर देख लो कहाँ पे है, चेयर ये है, कैट कहाँ पे है, सॉरी चेयर ये रही और कैट कहाँ ये है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये पार्ट तो हमारा अलमीरा का इतना ही पार्ट है ना जो कॉमन है, बाकी रिमेनिंग पार्ट तो चेयर का अलग है ना, किसी से संपर्क नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। ये नहीं बोला कि होना ही चाहिए, इसने बोला है कि मे बी, जब मे बी बोल दिया है तो इसका मतलब हो सकता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है कि ना हो। तो एक केस हमारा ये बन रहा है जिसमें ये दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कंक्लूजन्स ठीक है। कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन में है, यहाँ पे मे नॉट भी लिखा है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक भी केस ऐसा हो जाए जिसमें ये दोनों आपस में ना मिल रहे हो तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या है, सर्टेनिटी मतलब संभावना, एक भी केस मिल जाए तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों में एक एक केस बना लिए, बस इसके आगे हमने नहीं देखा, तो दोनों के एक एक केस सेटिस्फाई हो रहे थे, इस वजह से हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।